क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि 90 साल की उम्र में भी चील जैसी तेज नजर पाने का राज 1000 साल पहले ही खोजा जा चुका था। और उससे भी बड़ी बात यह कि आज के दौर में एक 87 साल के बुजुर्ग पर यह तरीका बिल्कुल सटीक बैठा। सुनने में ये किसी काल्पनिक कहानी जैसा लग सकता है, लेकिन ये एक ऐसी हकीकत है जो शरीर की काबिलियत के बारे में आपकी सोच बदल देगी। आज हम महान विद्वान इब्न सीना, जिन्हें दुनिया एविसेना के नाम से भी जानती है, उनके ज्ञान की गहराइयों में उतरेंगे। हम जानेंगे कि कैसे आज के एक डॉक्टर ने प्राचीन ग्रंथों से प्रेरणा लेकर एक चमत्कार कर दिखाया। इस वीडियो के अंत तक आप न केवल इस अनोखे किस्से के बारे में जानेंगे, बल्कि आपको वो आसान और असरदार तरीके भी पता चलेंगे जो आपकी आंखों की रोशनी को सालों साल तक सलामत रखने में मदद कर सकते हैं। तो क्या आप दुनिया को एक नई नजर से देखने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। कहानी पर आगे बढ़ने से पहले आइए जानते हैं कि इब्न सीना आखिर थे कौन। उनका पूरा नाम अबू अली इब्न सीना था, 10वीं सदी के एक महान फारसी विद्वान और चिकित्सक। उन्हें चिकित्सा विज्ञान के इतिहास की सबसे प्रभावशाली शख्सियतों में गिना जाता है। उनकी महान रचना एद कैनन ऑफ मेडिसिन करीब 500 सालों तक यूरोप के विश्वविद्यालयों में मेडिकल की मुख्य किताब बनी रही। अब सवाल यह है कि उनका ज्ञान आज के समय में इतना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि इब्न सीना इंसान को एक संपूर्ण तंत्र के रूप में देखते थे, जहां शरीर का हर हिस्सा एक दूसरे से जुड़ा है। उन्होंने कभी भी सिर्फ आंखों का इलाज नहीं किया, बल्कि वो पूरे शरीर में बीमारी की जड़ तलाशते थे। आज के दौर में इसे होलिस्टिक अप्रोच कहा जाता है, और यही हमारी आज की चर्चा का मुख्य विषय है। एक ऐसी दुनिया में जहां हम बीमारी के लक्षणों को दबाने के लिए तुरंत गोलियां खाने के आदी हो चुके हैं, वहां सिर्फ खान-पान और जीवन शैली बदलकर आंखों की रोशनी वापस पाने का विचार किसी क्रांति जैसा लगता है। लेकिन इब्न सीना के लिए यही इलाज का असली आधार था। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक मरीज से। मान लीजिए उनका नाम विक्टर पेट्रोविच है। उनकी उम्र 87 साल है। उनकी दुनिया धीरे धीरे लेकिन एक गहरी धुंध में खोती जा रही थी। डॉक्टरों ने जांच की तो पता चला कि उन्हें उम्र के साथ होने वाला मोतियाबिंद और रेटिना की बीमारी यानी मैकुलर डिजनरेशन की शुरुआती स्टेज है। हालात कुछ ऐसे थे कि उम्मीद की किरण बहुत कम थी। उनकी सेहत को देखते हुए ऑपरेशन करना काफी जोखिम भरा था, और आई ड्रॉप्स या दवाइयों से भी बस नाम मात्र का ही आराम मिल पा रहा था। विक्टर पेट्रोविच ने तो जैसे हार ही मान ली थी। उन्हें लगा कि अब वो कभी अपनी पसंदीदा किताबें नहीं पढ़ पाएंगे, और न ही अपने पोते पोतियों के चेहरे साफ देख पाएंगे। वो उसी लाचारी और मायूसी से गुजर रहे थे जो अक्सर उन बुजुर्गों को महसूस होती है जिनकी आंखों की रोशनी धुंधलाने लगती है। लेकिन उनके डॉक्टर, जो एक युवा और बेहद संवेदनशील नेत्र विशेषज्ञ थे, हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने इलाज के सारे पुराने तरीके आजमा लिए थे, पर कोई खास कामयाबी नहीं मिली। यही वो बात थी जिसने उन्हें कुछ अलग, कुछ नया सोचने पर मजबूर कर दिया। वो ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि आज की आधुनिक चिकित्सा इस मामले में बेबस है। इस नामुमकिन से दिखने वाले केस की जिम्मेदारी लेने वाले डॉक्टर का नाम था आंद्रेई। वह सिर्फ एक डॉक्टर ही नहीं, बल्कि एक सच्चे खोजी भी थे। आंद्रेई का मानना था कि आज की सेहत से जुड़ी कई समस्याओं का समाधान हमारे पूर्वजों के ज्ञान और पुरानी समझ में छिपा है। अपना खाली समय वह प्राचीन चिकित्सा ग्रंथों को पढ़ने में बिताते थे, चाहे वह हिप्पोक्रेट्स के लेख हों या पुराने चीनी वैद्यों की सीख। एक दिन यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में उनके हाथ इब्न सिना एविसेना की मशहूर किताब द कैनन ऑफ मेडिसिन लगी। उन्होंने इसे इतिहास के किसी दस्तावेज की तरह नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक गाइड की तरह पढ़ना शुरू किया। वह यह देखकर दंग रह गए कि इब्न सिना ने हर बीमारी को कितनी गहराई और बारीकी से समझाया था। उसमें न केवल लक्षणों का जिक्र था, बल्कि शरीर के अंगों का आपसी संबंध, हमारी भावनाओं का असर, खान-पान और यहां तक कि जलवायु के प्रभाव के बारे में भी विस्तार से बताया गया था।
आंद्रेई समझ गए कि यह सिर्फ नुस्खों की कोई किताब नहीं, बल्कि स्वास्थ्य का एक संपूर्ण दर्शन है। यह चिकित्सा विज्ञान को देखने का एक ऐसा नजरिया था जो उनके मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई से बिल्कुल अलग था। और उसी किताब में उन्हें वह अध्याय मिला जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। यह अध्याय आंखों की ज्योति को सुरक्षित रखने और मोतियाबिंद के इलाज पर आधारित था। इब्न सीना ने विस्तार से बताया था कि उम्र के साथ आंखों की रोशनी कम क्यों होने लगती है, लेकिन उन्होंने इसे अपरिहार्य नहीं माना। उनका दावा था कि इस प्रक्रिया को न केवल धीमा किया जा सकता है, बल्कि इसे पूरी तरह पलटा भी जा सकता है। यह पिया रेचकर एंड्रयू दंग रह गए। उस प्राचीन चिकित्सक ने शरीर के उन गाढ़े और चिपचिपे तत्वों का जिक्र किया था जो सिर की ओर बढ़ते हैं और आंखों में धुंधलापन पैदा करते हैं। आज की भाषा में कहें तो वे मेटाबॉलिज्म की गड़बड़ी, शरीर में जमा होने वाले टॉक्सिन्स और खराब रक्त संचार के बारे में बता रहे थे। इब्न सीना का सुझाव था कि सिर्फ आंखों में दवा डालने के बजाय पूरे शरीर की गहराई से सफाई यानी डिटॉक्सिफिकेशन से शुरुआत करनी चाहिए। एंड्रयू समझ गए कि यही वह आखिरी कड़ीडेशी थी जिसकी उन्हें तलाश थी। जहां आज का विज्ञान आंखों को शरीर से अलग एक हिस्सा मानकर इलाज करता है, वहीं 1000 साल पहले इब्न सीना ने पूरे मनुष्य के स्वास्थ्य को सुधारने की सलाह दी थी। इस विचार से प्रेरित होकर एंड्रयू ने विक्टर पेट्रोविच के लिए एक खास रिकवरी प्रोग्राम तैयार किया जो पूरी तरह से उस प्राचीन ग्रंथ के सिद्धांतों पर आधारित था। इब्न सीना, एविसेना की चिकित्सा पद्धति का सबसे पहला और मुख्य सिद्धांत था शरीर की शुद्ध। इस महान हकीम का मानना था कि आंखों की बीमारी सहित कोई भी रोग शरीर की आंतरिक गंदगी से शुरू होता है। उनके सिद्धांत के अनुसार गलत खानपान और खराब जीवन शैली से शरीर में दूषित रस जमा हो जाते हैं। ये दूषित पदार्थ खून और लसीका, लिम्फ को गाढ़ा कर देते हैं, जिससे शरीर के अंगों तक जरूरी पोषण नहीं पहुंच पाता। हमारी आंखें बहुत ही नाजुक होती हैं और उनमें रक्त का संचार बहुत अधिक होता है, इसलिए गंदगी का सबसे बुरा असर इन्हीं पर पड़ता है। यही कारण था कि विक्टर पेट्रोविच का इलाज आंखों की बूंदों से नहीं, बल्कि डिटॉक्स यानी शरीर की सफाई से शुरू हुआ। एंड्रयू ने उन्हें दिन में कम से कम 1.5 से 2 लीटर साफ पानी पीने की सलाह दी, ताकि शरीर अंदर से पूरी तरह धुल जाए। उनके आहार में हल्की सब्जियों के सूप और जड़ी बूटियों का काढ़ा शामिल किया गया, जो लिवर और किडनी की सफाई में मददगार होते हैं। इसका उद्देश्य बिल्कुल सरल था, शरीर के मुख्य फिल्टर लिवर और किडनी को जमा हुए विषैले तत्वों से छुटकारा दिलाना। इब्न सीना के अनुसार यह वह बुनियादी आधार था जिसके बिना बाकी सभी उपचार बेअसर साबित होते। इसके बाद बारी आई खानपान की। इब्न सीना भोजन को केवल स्वाद का जरिया नहीं, बल्कि एक औषधि मानते थे। आंखों की रोशनी को फिर से बेहतर बनाने के लिए उन्होंने खाद्य पदार्थों के एक खास समूह पर जोर दिया। इसमें सबसे ऊपर नाम था गाजर का, लेकिन इसे खाने का तरीका भी खास था। उन्होंने गाजर को उबालकर और थोड़े से तेल या घी के साथ खाने की सलाह दी। वे भली भांति जानते थे कि शरीर के लिए जरूरी कुछ पोषक तत्व केवल वसा, फैट के साथ ही पूरी तरह अवशोषित होते हैं। आज के युग में फैट सॉल्यूबल विटामिन्स की खोज से सदियों पहले उनकी यह समझ वाकई हैरान कर देने वाली थी। सिर्फ गाजर ही नहीं, उनके नुस्खों में सौंफ और केसर का भी विशेष स्थान था। इब्न सीना के अनुसार सौंफ आंखों की रोशनी को साफ करती है और नजर के धुंधलेपन को दूर करती है। वहीं केसर को उन्होंने बुजुर्गों के लिए एक अनमोल खजाना बताया, जो आंखों की आंतरिक शक्ति को बढ़ाकर उन्हें नई ऊर्जा देता है। इसी सलाह को अपनाते हुए विक्टर पेट्रोविच के आहार में सौंफ के साथ पकी हुई सब्जियां शामिल की गईं और उनके पेय पदार्थों या पुलाव में एक छुटकी केसर मिलाया जाने लगा। यह केवल कोई साधारण डाइट प्लान नहीं था, बल्कि भोजन के माध्यम से किया जाने वाला एक सटीक उपचार था। आइए अब केसर के बारे में थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। आखिर महान विद्वान इब्न सिना, एविसेना ने इसे इतना महत्व क्यों दिया? उनके लिए यह सिर्फ एक महंगा मसाला नहीं,
बल्कि एक बेहद असरदार औषधि थी। उन्होंने लिखा था कि केसर की तासीर गर्म और खुश्क होती है, जो आंखों में धुंधलापन पैदा करने वाले ठंडे और नमी वाले दोषों को दूर करने की ताकत रखती है। आज का आधुनिक विज्ञान बायोकेमिस्ट्री के जरिए इसी बात की पुष्टि करता है। शोध से पता चला है कि केसर में क्रोसिन और सफ्रानल जैसे अनोखे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। ये तत्व आंखों की रेटिना की कोशिकाओं को सुरक्षित रखते हैं और आंखों के निचले हिस्से में रक्त संचार, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाते हैं। इतना ही नहीं, क्लिनिकल ट्रायल में यह भी देखा गया है कि केसर का नियमित सेवन बढ़ती उम्र के साथ होने वाली आंखों की गंभीर बीमारी मैकुलर डिजनरेशन की रफ्तार को धीमा कर सकता है। यही वो बीमारी थी जिससे विक्टर पेट्रोविच जूझ रहे थे। ये वाकई हैरान करने वाला है कि जिस नतीजे पर आज के वैज्ञानिक अपनी आधुनिक मशीनों और तकनीक की मदद से पहुंचे हैं, इब्न सिना ने सदियों पहले अपने गहरे अनुभव और बारीकी से किए गए निरीक्षणों के आधार पर वही बात कह दी थी। यह सच में अद्भुत है। इब्न सिना, एविसेना, ने न केवल फायदेमंद खानपान पर जोर दिया, बल्कि नुकसानदेह चीजों को छोड़ने की भी सख्त हिदायत दी। जो लोग अपनी आंखों की रोशनी सलामत रखना चाहते थे, उनके लिए उन्होंने एक पूरी ब्लैकलिस्ट तैयार की थी। सबसे पहले उन्होंने उन चीजों से बचने की सलाह दी जो शरीर की नमी को सुखा देती है और खून को गाढ़ा बनाती है। इस लिस्ट में बहुत ज्यादा नमक, तेज मिर्च मसाले और स्मोक्ड, धुएं में पका हुआ खाना शामिल था। वे बहुत ज्यादा तला हुआ मांस और भारी, चिकनाई वाले भोजन के भी खिलाफ थे, क्योंकि उनके अनुसार यह लीवर पर जरूरत से ज्यादा बोझ डालता है। जैसा कि हम आगे समझेंगे, इब्न सिना के लिए लीवर का स्वस्थ होना सीधे तौर पर आंखों की सेहत से जुड़ा था। इसके अलावा उन्होंने कच्चा प्याज और लहसुन सीमित मात्रा में लेने को कहा, क्योंकि इनकी गर्म तासीर सिर की ओर खून का बहाव बढ़ा सकती है, जिससे आंखों पर दबाव, प्रेशर बढ़ जाता है। इन सब बातों को सुनकर विक्टर पेट्रोविच को अपनी खाने पीने की आदतों में बड़ा बदलाव करना पड़ा। अपनी पसंदीदा नमकीन मछली और तीखे सॉस को छोड़ना उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने पक्का मन बना लिया था। एंड्रे ने उन्हें समझाया कि यह कोई सजा नहीं है, बल्कि ठीक होने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। इब्न सीना का मानना था कि अच्छी सेहत के लिए जितना जरूरी सही खानपान है, उतना ही जरूरी है एक सही दिनचर्या और सुकून की नींद। उनका कहना था कि नींद के दौरान ही हमारा शरीर अपनी रूह, यानी उस जीवन शक्ति को दोबारा जगाता है जो हमें स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है। हमारी आंखें जो दिन भर थकती हैं, उन्हें पूरी तरह अंधेरे में आराम की जरूरत होती है। इब्न सीना की सलाह थी कि सूरज ढलने के 2-3 घंटे के भीतर सो जाना चाहिए और सुबह सूरज की पहली किरण के साथ जागना चाहिए। उनके अनुसार सही समय पर ली गई नींद देर तक सोने से कहीं ज्यादा कीमती है। विक्टर पेट्रोविच के लिए यह बदलाव काफी मुश्किल था, क्योंकि उन्हें देर रात तक टीवी देखने की आदत थी। तब आंद्रेई ने उन्हें एक मशवरा दिया। सोने से 1 घंटा पहले टीवी और मोबाइल जैसे सभी स्क्रीन बंद कर दे। कमरे की खिड़की खोलकर ताजी हवा आने दे और 1 कप हर्बल चाय, जैसे कि कैमोमाइल टी पिए। धीरे धीरे विक्टर की दिनचर्या सुधरने लगी। उन्होंने महसूस किया कि अब सुबह उठने पर उनकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा तरोताजा रहती हैं और आंखों में होने वाली जलन और सूखापन भी अब पूरी तरह खत्म हो गया है। इब्न सिना, जिन्हें दुनिया एविसेना के नाम से भी जानती है, उन्होंने आंखों की सेहत के लिए कुछ बेहद खास तरीके बताए थे, लेकिन यह कसरत वैसी नहीं थी जैसी हम आम तौर पर देखते हैं। उन्होंने सिर्फ आंखों को ऊपर नीचे घुमाने की सलाह नहीं दी, बल्कि उनका नजरिया कहीं ज्यादा गहरा और प्रभावशाली था। उनकी सबसे अहम सलाह थी सुकून से निहारना। वे अपने मरीजों को यह सुझाव देते थे कि वे दूर स्थित किसी ऐसी चीज को गौर से देखें जो आंखों को सुकून दे। उनके अनुसार हरियाली, यानी पेड़ पौधों, शांत पानी और साफ नीले आसमान को देखना सबसे अच्छा है। उनका मानना था कि इससे आंखों की थकान मिटती है और नजर को नई ताजगी मिलती है।
साथ ही उन्होंने नजर को केंद्रित करने का एक और तरीका बताया। पहले खिड़की के बाहर किसी दूर के पेड़ को देखें और फिर तुरंत अपनी हथेली की रेखाओं पर ध्यान टिकाएं। यह अभ्यास आंखों की मांसपेशियों को बिना थकाए उन्हें मजबूत और लचीला बनाता है। उस प्राचीन विद्वान की इसी सीख पर अमल करते हुए विक्टर पेट्रोविच ने भी अब रोज 15 से 20 मिनट खिड़की के पास बैठकर पार्क की हरियाली को निहारना शुरू कर दिया है। महान दार्शनिक इब्न सीना एविसेना की शिक्षाओं की सबसे अद्भुत बात यह है कि उन्होंने भावनाओं और शारीरिक स्वास्थ्य के गहरे संबंध को पहचाना था। उनका मानना था कि गुस्सा, चिंता और लंबे समय तक बना रहने वाला दुख शरीर के लिए किसी जहर से कम नहीं है। उन्होंने लिखा है कि क्रोध हमारे लीवर में उबाल पैदा करता है और शरीर में काली पित्ती को बढ़ा देता है, जिसका सीधा बुरा असर आंखों की रोशनी पर पड़ीदियेचता है। इसी वजह से विक्टर पेट्रोविच के इलाज का एक अहम हिस्सा उनके अशांत मन को शांत करना था। उनके सलाहकार ने उन्हें सांस लेने का एक आसान अभ्यास सिखाया। नाक से धीरे धीरे गहरी सांस लेना और फिर मुंह से उसे धीरे बाहर छोड़ना। दिन में कुछ बार बस 5 मिनट का यह अभ्यास तनाव को कम करने में बहुत मददगार साबित हुआ। इसके अलावा उन्हें सुकून देने वाला संगीत सुनने और तनाव बढ़ाने वाली खबरों से दूर रहने की सलाह दी गई। शुरुआत में विक्टर को इन बातों पर थोड़ा संदेह था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके मानसिक तनाव का आंखों की रोशनी से क्या लेना देना। लेकिन समय के साथ उन्होंने गौर किया कि जिन दिनों वे शांत और तनाव मुक्त रहते थे, उनकी दृष्टि पहले से कहीं ज्यादा साफ होती थी और आंखों में भारीपन भी कम महसूस होता था। शरीर की अंदरूनी सफाई और सही खानपान के साथ साथ महान हकीम इब्न सिना जड़ी बूटियों से बने बाहरी नुस्खों का भी खूब इस्तेमाल करते थे। आंखों की सेहत के लिए उनकी सबसे पसंदीदा चीज थी सौंफ, जिसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं। लेकिन इब्न सिना इसे सिर्फ खाने की ही सलाह नहीं देते थे, बल्कि उनका मानना था कि सौंफ के बीजों का काढ़ा बनाकर उससे आंखें धोना भी बेहद फायदेमंद है। इसे तैयार करना बहुत आसान है। बस 1 कप उबलते पानी में 1 चम्मच सौंफ डालें और उसे कुछ देर के लिए छोड़ दें। जब यह पानी हल्का गुनगुना हो जाए, तो इसे किसी साफ सूती कपड़े या बारीक छलनी से अच्छी तरह छान लें। इस पानी से आप सुबह और शाम अपनी आंखों को धीरे धीरे साफ कर सकते हैं। आज का विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि सौंफ में कुदरती तौर पर सूजन कम करने वाले और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। यह तरीका आंखों की थकान मिटाने, लाली कम करने और उनमें नमी बनाए रखने में बहुत मदद करता है। विक्टर पेट्रोविच के लिए तो यह अब रोजाना शाम का एक सुकून भरा नियम बन गया है, जो दिन भर की थकान के बाद उनकी आंखों को बड़ी राहत देता है। आंखों की सेहत के लिए महान विद्वान इब्न सिना एविसेना की एक और पसंदीदा जड़ी बूटी है आईब्राइट। जैसा कि इसके नाम से ही साफ है, इसे आम भाषा में आंखों की घास कहा जाता था। इब्न सिना आंखों पर इसकी पट्टी रखने या सेंक देने की सलाह देते थे। इसे तैयार करने का तरीका बहुत सरल है। सूखी आईब्राइट को पानी में उबालकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। जब यह हल्का गुनगुना हो जाए, तो रुई के फाहे या साफ कपड़े को इस अर्क में भिगोकर 10 से 15 मिनट के लिए अपनी बंद आंखों पर रखें। माना जाता है कि यह नुस्खा आंखों की सूजन, बेवजह पानी आना और भारीपन को दूर करने में कमाल का असर दिखाता है। आईब्राइट में ऐसे प्राकृतिक तत्व होते हैं जो न केवल जलन कम करते हैं, बल्कि आंखों की मांसपेशियों के तनाव को भी खत्म करते हैं। साथ ही यह आंखों के आसपास खून के बहाव को बेहतर बनाता है। आंद्रे ने इस विधि को विक्टर पेट्रोविच के डेली रूटीन में एक अतिरिक्त उपचार के तौर पर शामिल किया। रात के समय यह प्रयोग आंखों को गहरी राहत देने और उन्हें अगले दिन के लिए तरोताजा करने का एक बेहतरीन जरिया है। प्राचीन पूर्व के महान हकीम इब्न सिना मालिश को सेहत के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानते थे। उनका मानना था कि शरीर के खास बिंदुओं पर सही तरीके से काम करने से जीवन ऊर्जा और रक्त का संचार बेहतर होता है। विशेष रूप से आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए वे हर रोज
आंखों के आसपास हल्की मालिश करने की सलाह देते थे। इसे बहुत ही कोमलता से अपनी उंगलियों के पोरों से करना चाहिए। शुरुआत भौहों के ऊपर से करें। नाक के ऊपरी हिस्से से कनपटियों की ओर धीरे धीरे हाथ फेरे। इसके बाद आंखों के निचले हिस्से यानी आंखों की हड्डी के घेरे पर भी वैसी ही कोमल मालिश करें। साथ ही आंखों के भीतरी कोनों और कनपटियों पर हल्का दबाव देना भी बहुत फायदेमंद माना जाता है। इस मालिश का उद्देश्य मांसपेशियों को मलना नहीं, बल्कि उन सूक्ष्म नसों में रक्त संचार को बढ़ाना है जो आंखों को पोषण प्रदान करती है। यह तकनीक आज की आधुनिक एक्यूप्रेशर पद्धति से काफी मिलती जुलती है। विक्टर पेट्रोविच हर सुबह इसी तरह की मालिश करते थे। इससे न केवल उनकी आंखों की नींद पूरी तरह खुल जाती थी और पलकों की सूजन दूर होती थी, बल्कि उनकी आंखें एक नए दिन की चुनौतियों के लिए पूरी तरह तैयार हो जाती थीं। अब हम इब्न सीना के उन विचारों पर आते हैं जो न केवल सबसे महत्वपूर्ण है, बल्कि शायद आपको हैरान भी कर दें। उनका मानना था कि आंखों की सेहत का असली राज लीवर, यकृत में छिपा है। वे लीवर को खून की मांग कहते थे, एक ऐसा मुख्य अंग जो खून को साफ करता है और उसे जरूरी पोषण से भर देता है। उनका तर्क था कि अगर लीवर में गंदगी या टॉक्सिन्स भी रह जाए, तो यही अशुद्ध खून आंखों तक पहुंचता है और बीमारियों की वजह बनता है। दिलचस्प बात यह है कि चीनी चिकित्सा में भी आज तक एक कहावत मशहूर है, लीवर आंखों में खुलता है। इसीलिए विक्टर पेट्रोविच की आंखों की रोशनी लौटाने के लिए जो प्रोग्राम बनाया गया, उसका एक बड़ा हिस्सा लीवर की सेहत सुधारने पर केंद्रित था। उनके आहार में वे चीजें शामिल की गईं जिन्हें इब्न सीना लीवर के लिए वरदान मानते थे, जैसे कि चुकंदर, हरी सब्जियां, आर्टिचोक और मिल्क थिसल, रास्तोरप्शा का काढ़ा। शुरुआत में विक्टर पेट्रोविच को यह बात थोड़ी अजीब लगी कि आंखों के इलाज के लिए लीवर पर इतना ध्यान क्यों दिया जा रहा है। लेकिन जब आंद्रेई ने उन्हें इसके पीछे का प्राचीन तर्क समझाया, तो उन्हें इस पुरानी मगर सटीक विचारधारा की गहराई समझ आ गई। जटिल आंतरिक प्रक्रियाओं के साथ साथ महान चिकित्सक इब्न सिना ने सामान्य बाहरी कारकों पर भी विशेष जोर दिया। उन्होंने आंखों को उन चीजों से बचाने की कड़ी सलाह दी जिन्हें वे बाहरी दुश्मन कहते थे, जैसे कि बहुत तेज धूप, धूल मिट्टी और तेज हवा। उनका सुझाव था कि धूप के दिनों में चौड़े किनारे वाली टोपी पहने और तेज हवा चलने पर जितना हो सके चेहरे को ढककर रखें। ये बातें सुनने में बहुत साधारण लगती हैं, लेकिन अक्सर हम इन सरल नियमों को नजरअंदाज कर देते हैं। आज का विज्ञान भी यह मानता है कि सूरज की हानिकारक अल्ट्रावायलेट यूवी किरणें मोतियाबिंद होने के प्रमुख कारणों में से एक हैं। वहीं धूल और हवा आंखों की नमी को सुखा देती है, जिससे जलन और सूजन हो सकती है। असल में इब्न सिना ने 1000 साल पहले ही उन सावधानियों की जरूरत बता दी थी जिन्हें आज हम सनग्लासेस और सुरक्षात्मक उपायों के रूप में जानते हैं। इसीलिए एंड्रयू ने विक्टर पेट्रोविच को सलाह दी कि बाहर जाते समय हमेशा अच्छी गुणवत्ता वाले सनग्लासेस जरूर पहने, चाहे मौसम बादल वाला ही क्यों न हो, क्योंकि अल्ट्रावायलेट किरणें बादलों के पार भी पहुंच जाती हैं। यह छोटा सा कदम उनकी आंखों की रोशनी को सुरक्षित रखने की दीवार में एक और मजबूत ईंट की तरह साबित हुआ। प्रोग्राम शुरू हुए 1 महीना बीत चुका था। विक्रम जी ने हर नियम का बड़ी सख्ती से पालन किया। भरपूर पानी पीना, खान-पान में बदलाव, आंखों की कसरत, ठंडी गर्म पट्टियां और सही समय पर सोना। शुरुआती हफ्ते थोड़े मुश्किल थे क्योंकि उनका शरीर इन बदलावों के साथ तालमेल बिठा रहा था, लेकिन फिर धीरे-धीरे उन्हें छोटे-छोटे सुधार महसूस होने लगे। सुबह उठने पर आंखों के सामने जो धुंधलापन आधे घंटे तक छाया रहता था, अब वो बहुत जल्दी साफ होने लगा था। आंखों में सूखापन और कंकड़ जैसी चुभन भी अब कम थी। एक दिन खिड़की के पास बैठे-बैठे उन्हें अचानक एहसास हुआ कि वो पेड़ की पत्तियों को बिल्कुल साफ देख पा रहे हैं, जो पहले सिर्फ एक हरा धुंधला हिस्सा दिखाई देती थी। यह एक छोटी सी जीत थी, लेकिन इसने उनके मन में एक नई उम्मीद जगा दी। उन्होंने तुरंत डॉक्टर को फोन किया और अपनी खुशी जाहिर की।
डॉक्टर साहब उनकी बात सुनकर बहुत खुश हुए, लेकिन उन्होंने सलाह दी कि अभी जल्दबाजी न करें और प्रोग्राम को इसी तरह जारी रखें। उन्होंने समझाया कि पूरी तरह ठीक होने में समय लगता है और अभी सबसे जरूरी है इस सुधार को बनाए रखना और कदम दर कदम आगे बढ़ना। असली चमत्कार 3 महीने बाद हुआ। उस दिन डाकिया ताजा अखबार लेकर आया था। पहले तो विक्टर पेट्रोविच को सिर्फ बड़ी बड़ी सुर्खियां ही बमुश्किल नजर आती थीं। अपनी आदत के मुताबिक उन्होंने अखबार उठाया और खिड़की के पास वाली कुर्सी पर बैठ गए। फिर अचानक वो ठिठक गए। उन्होंने बिना किसी जोर के पहले पन्ने की मुख्य सुर्खी को बिल्कुल साफ साफ पढ़ लिया। उनके हाथ कांपने लगे। पास ही उनका चश्मा रखा था। उन्होंने उसे उठाया तो सही, पर पहना नहीं। वह आगे पढ़ते गए, पहले उपशीर्षक और फिर लेख का पहला पैराग्राफ। अक्षर अब धुंधले नहीं थे, बल्कि एक एक शब्द बिल्कुल साफ और स्पष्ट था। ठीक उसी समय उनकी पत्नी कमरे में आई। उनकी आंखों में आंसू देखकर वह घबरा गई, लेकिन उन्होंने बस अखबार उनकी तरफ बढ़ाया और बेहद भावुक होकर कहा, मैं पढ़ पा रहा हूं, देखो मैं खुद पढ़ रहा हूं। हाँ। वह पल भावनाओं से भरा था। उनकी महीनों की मेहनत और इंतजार का फल उनके सामने था। प्राचीन ज्ञान और आधुनिक चिकित्सा के मेल ने वो कर दिखाया जो अब तक नामुमकिन लग रहा था। बरसों से धुंधलाती आंखों की रोशनी अब वापस लौट रही थी। ये जीत सिर्फ एक बीमारी पर नहीं थी, बल्कि उस निराशा पर भी थी जिसने उन्हें घेर रखा था। तो आखिर ये क्या था? कोई चमत्कार या फिर विज्ञान? चलिए इसे गहराई से समझते हैं। इब्न सीना यानी एविसेना के बताए नुस्खों पर आज की मॉडर्न साइंस क्या कहती है? हमने केसर के फायदों के बारे में तो बात की ही थी कि कैसे ये हमारी आंखों के रेटिना के लिए रामबाण है, लेकिन उनके दूसरे तरीके भी आज वैज्ञानिक तौर पर सही साबित हो रहे हैं। सब्जियों से भरपूर डाइट जो एंटीऑक्सीडेंट्स से भरी हो, सच में हमारी आंखों को खराब होने से बचाती है। खूब पानी पीना न सिर्फ शरीर के लिए अच्छा है, बल्कि ये आंखों की बारीक नसों में ब्लड सर्कुलेशन को भी सुधारता है। आंखों की एक्सरसाइज और मांसपेशियों के तनाव को कम करना आज मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष से बचने का सबसे मुख्य आधार है। यही नहीं, स्ट्रेस और कमजोर होती नजर के बीच के संबंध पर भी आज काफी रिसर्च हो रही है। शरीर में बढ़ता हुआ कोर्टिसोल लेवल हमारी आंखों की नसों को नुकसान पहुंचा सकता है। और लिवर की सेहत। मॉडर्न मेडिसिन भी इस बात की पुष्टि करती है कि लिवर की बीमारियों की वजह से शरीर में जो टॉक्सिन्स जमा होते हैं, वे हमारी आंखों पर बुरा असर डाल सकते हैं। तो देखा जाए तो एविसेना कोई जादूगर नहीं थे। वो एक बेहतरीन ऑब्जर्वर थे, जिन्होंने सेहत का एक ऐसा सिस्टम बनाया जहां हर चीज के पीछे एक वैज्ञानिक तर्क था और जिसका मकसद शरीर को पूरी तरह स्वस्थ रखना था। और यहीं छिपा है वो असली राज। ये सफलता किसी एक चमत्कारिक चीज, जादुई जड़ी बूटी या कसरत का नतीजा नहीं थी, बल्कि इसका असली राज था एक समग्र और मिलाजुला नजरिया। महान दार्शनिक और चिकित्सक इब्न सिना, एविसेना की खूबी इसी में थी। वे बखूबी समझते थे कि लिवर की सेहत को नजरअंदाज करके आप आंखों का इलाज नहीं कर सकते। ठीक इसी तरह खानपान को सुधारे बिना और मानसिक तनाव को दूर किए बिना शरीर में खून के बहाव को बेहतर नहीं बनाया जा सकता। इस प्रोग्राम का हर हिस्सा एक दूसरे के असर को बढ़ा रहा था। साफ पानी जड़ी बूटियों को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करता था, तो सही खानपान शरीर को अंदर से ठीक होने के लिए जरूरी ऊर्जा देता था। शांत मन की वजह से शरीर अपनी सारी शक्ति तनाव से लाद देने के बजाय खुद को स्वस्थ करने में लगा पाया। वहीं हल्की कसरत और मालिश ने भोजन के पोषक तत्वों को सही तरीके से आंखों तक पहुंचाने का काम किया। यह एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है, जहां संगीत की खूबसूरती किसी एक साज से नहीं, बल्कि उन सबके मधुर तालमेल से पैदा होती है। आज का आधुनिक विज्ञान अक्सर किसी एक जादुई गोली की तलाश में रहता है, लेकिन इब्न सिना की बुद्धिमानी हमें सिखाती है कि अच्छी सेहत एक संतुलन है, जिसे धैर्य और एक सही व्यवस्था के साथ धीरे धीरे बनाया जाता है। हम इन प्राचीन रहस्यों को अपनी आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं? जाहिर है
इस जीवन शैली को अपनाने के लिए थोड़े अनुशासन और सब्र की जरूरत होती है। और हाँ, कोई भी नया तरीका आजमाने से पहले, खासकर अगर आपको सेहत से जुड़ी कोई पुरानी समस्या है, तो अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। इब्न सीना, अविसेना के बताए कुछ बुनियादी उसूल हम आज से ही अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। शुरुआत बिल्कुल आसान चीजों से करें, जैसे दिन भर पर्याप्त मात्रा में साफ पानी पिए। अपने खाने में ताजी हरी सब्जियां और सलाद बढ़ाएं, खासकर गाजर और चुकंदर। अपनी रसोई में सौंफ, हल्दी और अगर मुमकिन हो तो अच्छी क्वालिटी वाले केसर का इस्तेमाल करें। दिन में सिर्फ 5-10 मिनट अपनी आंखों की कसरत के लिए निकालें। दूर की चीजों पर गौर करें, नजरों को धीरे धीरे घुमाएं और अपना फोकस बदलें। और सबसे जरूरी बात, तनाव को खुद पर हावी न होने दें। सुकून पाने का अपना तरीका खोजें, चाहे वो गहरी सांस लेने की कसरत हो, प्रकृति के बीच टहलना हो, या फिर अपनी पसंद का संगीत सुनना। ये छोटे छोटे कदम जब आपकी रोज की आदत बन जाएंगे, तो ये आने वाले कई सालों तक आपकी आंखों की सेहत के लिए एक मजबूत बुनियाद साबित होंगे। तो दोस्तों, 87 साल के विक्टर पेट्रोविच की यह कहानी कोई काल्पनिक कथा या कोई चमत्कार नहीं है। ये उस प्राचीन ज्ञान का एक जीता जागता सबूत है, जो महान विद्वान इब्न सीना की सदियों पुरानी शिक्षाओं में छिपा है और आज भी उतना ही असरदार है। उनका असली राज किसी जादुई गोली में नहीं, बल्कि अपने शरीर को गहराई से समझने और एक सही जीवन शैली अपनाने में है। शरीर की आंतरिक सफाई, केसर और सौंफ से भरपूर सही खानपान, आंखों का व्यायाम, लिवर का खास ख्याल, मन की शांति और कुदरत की लय के साथ तालमेल, बस यही उनकी अच्छी सेहत के मुख्य आधार है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा शरीर एक संपूर्ण इकाई है और इसकी देखभाल भी हमें समग्र रूप से करनी चाहिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप सेहत से जुड़ी ऐसी ही और भी दिलचस्प बातें जान सकें। अब एक सवाल आपसे, क्या आप भी प्राचीन चिकित्सा पद्धति की शक्ति पर भरोसा करते हैं? क्या आपके परिवार में भी सेहत से जुड़े कुछ खास पारंपरिक नुस्खे हैं? अपनी राय और अनुभव कमेंट्स में जरूर बताएं। हमें उन्हें PRH कर बहुत खुशी होगी।